जश्न की तैयारी आपने भी कर रखी होगी, बीजेपी के नेताओं ने भी कर रखी होगी, तो पब्लिक को लड्डू किसके खाने को मिलेंगे, कांग्रेस के या बीजेपी के? निश्चित रूप से कांग्रेस के जब कांग्रेस की जीत होगी तो कांग्रेस के ढोल बजेंगे और कांग्रेस के लड्डू खाएंगे। सर आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, आपने कहा इबारत लिखी गई है, यानी कि आपका कहना है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आएगी, लेकिन बगैर संगठन के कैसे आएगी? प्रदेशाध्यक्ष दो दो तीन तीन रहे, लेकिन संगठन क्यों नहीं बन पा रहा? हर बारी सवाल ये रहता है और हर बारी जवाब आपका होता है कि जल्द बनेगा। देखिए, इसके दो जवाब हैं मेरे। पहला जवाब तो ये है कि मैं आपसे सहमत हूँ, बड़े दुख की बात है, बड़ा अफसोस कि आज हम संगठन नहीं बना पा रहे, आज नहीं 10 साल से। तो राजस्थान का तो राजनीतिक इतिहास बताता है कि 5 साल बाद पार्टी चेंज ही होती है। अब आपको कैसे लगता है कि दोबारा से कांग्रेस वहां पर बनाएगी सरकार? ऐसा हुआ है पीछे, ऐसा हुआ है, लेकिन इस बार मैं कह रहा हूँ ना, परिस्थितियां जैसे जो सेफोलॉजिस्ट हैं या जो पोलस्टर्स हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, वो कांग्रेस को एक बहुत बुरी हालत में नहीं कह रहे हैं। लेकिन इस बार हमने ये देखने को मिला कि 5 राज्यों के चुनाव थे, हालांकि चुनाव अपने आप में पार्टी के लिए अहम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक के तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरी जोरों शोरों से चुनावी मैदान में लगे हुए थे, चुनाव प्रचार करने में लगे हुए थे, एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। दिन रात चुनावी जनसभाओं को करना, अरेंज करना, मैनेज करना, 5 राज्यों में दिन रात जाना काफी कठिन रहा होगा, लेकिन पूरी जोर आजमाइश जरूर रही चुनावी रैलियों को लेकर। देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं, उनके नाम पर भीड़ इकट्ठी होती है। ये मैं ठीक कहता हूँ कि मैं ये कहूँगा राहुल गांधी जी से मेरी निवेदन है कि एक सफल राजनीतिक के रूप में उनको इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से थोड़ी बहुत झूठ बोलने भी सीखनी चाहिए। कांग्रेस अगर सभी चारों 5 स्टेट्स में जीतती है तो इसका कहीं ना कहीं असर क्या हरियाणा चुनावों में हो सकता है आने वाले समय में? हरियाणा की तो इबारत लिखी जा चुकी है। एक दिन शेष रह चुका है और 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे हैं वो परसों आने वाले हैं। अगर बात करें 5 राज्यों के चुनावों की, तो चुनाव तो संपन्न हो गए, लेकिन अब हर किसी की निगाहें चुनावी नतीजों पर टिकी हुई है। काफी टफ कंपटीशन माना जा रहा है और राजनीतिक गलियारों में तो चर्चाएं ये हैं कि 5 राज्यों में से 3 से 4 जगह तो कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि 5 के 5 राज्यों में वे अपनी सरकार बनाने वाले हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए हरियाणा के सीनियर कांग्रेसी नेता व पूर्व विधानसभा स्पीकर पंडित कुलदीप शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? आप 5 में से कितनी जगह कांग्रेस की सरकार बनवा रहे हैं? हालांकि लोगों का कहना यह है कि 3 या 4 जगह तो कांग्रेस की सरकार आ रही है, बाकी शायद बीजेपी की आ रही है। आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, सबसे पहले मिजोरम को निकालिए, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में, ठीक है, वो भारत का हिस्सा है, वहाँ ना भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा बड़ा महत्व रखती है और कांग्रेस वहाँ लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। इसलिए आप 4 राज्यों की बात करिए। 4 में से 2 राज्यों के अंदर मैं गया था। मैं कोई सेफोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ। राजस्थान में मैंने देखा कि जो परिवर्तन की आंधियां चला करती थी, कांग्रेस 200 में से 21 सीट पे निमट गई, 36 पे निमट गई, वो परिवर्तन की आंधी नहीं थी। वहां हमारे मुख्यमंत्री की कार्यशैली से लोग संतुष्ट थे। श्री अशोक गहलोत के खिलाफ कहने के लिए वहां कुछ नहीं था। वेलफेयर स्कीम्स चली, स्वास्थ्य के, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हुई, इसकी चर्चा हर जुबान पर थी। जनरली जब एंटी इनकम्बेंसी आया करती है तो ये चर्चाएं नहीं हुआ करती। सरकार को एज ए होल क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है और मुख्यमंत्री को भी उस चीज़ का सामना करना है। राजस्थान में जहां भारतीय जनता पार्टी एक टेक्टिकल फेलियर की ओर चली गई, उन्होंने 7 दिग्गजों को मैदान में उतारकर वसुंधरा राजे को डाइल्यूट कर दिया। वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति की छतरा है। शी इज ए सरदार। हर एक प्रदेश के लीडर्स हुआ करते हैं जिनकी एक और उनसे बड़ा महत्व होता है। हमारे हरियाणा में भी है, पंजाब में भी रहे। उन्होंने विजय राजा सिंधिया, ये जो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, इनको ये प्राइम मिनिस्टर सुहाते नहीं हैं। उनको वो नहीं सुहाते, उनको वो नहीं। तो उनको डाइल्यूट करने के लिए पहले तो टिकटों के मामले में उनको निचोड़ रहे थे, फिर ये 7 दिग्गज उतार दिए, ये इंप्रेशन देने के लिए कि इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। और बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के भारतीय जनता पार्टी मैदान में गई।
तो उससे लोगों ने भांप लिया कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। दूसरी चीज के नेतृत्व की लड़ाई है और होने वाली है। तीसरी चीज के वसुंधरा जी के वजन को घटाया जा रहा है। उससे भारतीय जनता पार्टी जो एक जीत की ओर जाने की संभावनाओं को तलाश रही थी, उसको एक बड़ा धक्का लगा। इसलिए राजस्थान कांग्रेस की झोली में जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर पिछले तकरीबन 20-22 साल से ये तो बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट है। देखिए 1983-82 में चौधरी भजनलाल जी ने बिना बहुमत के होते हुए उनको राज्यपाल जी ने शपथ दिला दी। मेरे पिताजी ने श्रीमती इंदिरा गांधी को कुरुक्षेत्र के भाषण में कहा था कि हमारी सरकार तो बन गई है, लेकिन हमारी बहुमत की सरकार नहीं बनी, ये तोड़ फोड़ कर बन गई। इसलिए इसकी कीमत हमें 1987 में अदा करनी पड़ी। और वही मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश के संदर्भ में। मध्य प्रदेश का लोगों का जनमत बहुमत पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आया था। उन्होंने खरीद फरोख्त की, कांग्रेस के 22 आदमियों को तोड़ा, सरकार को संख्या के आधार पर गिराया, जिससे लोगों के अंदर जिन्होंने एक मत दिया था कांग्रेस को 5 साल राज करने, एक तकलीफ थी। दूसरे इतने दिन से एक चेहरा देख रहे हो शिवराज चौहान का, मीठे हैं, सारी बात है, हो कुछ नहीं रहा है। वहां पर जो युवाओं का भविष्य से खिलवाड़ थी वो एक बहुत बड़ा प्रश्न था। तो लोगों की अब आशा वहां पर, क्योंकि इट इज कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, वहां स्पॉयलर्स नहीं है। जैसे राजस्थान है इट्स कांग्रेस वर्सेस, गुजरात है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, वहां स्पॉयलर घुस गए थे आम आदमी पार्टी और वो मत विभाजन से बीजेपी आ गई। मध्य प्रदेश में देयर आर नो स्पॉयलर्स। हालांकि समाजवादी भी लड़ रही हैं, बहुजन भी लड़ रहे हैं और लोग लड़ रहे हैं। तो मेरा विश्लेषण ये है कि मध्य प्रदेश में हम 130 से कम तो सीट किसी हालत में मिलेंगे, तो वहाँ पर एक पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी और अगली बार 5 साल चलेंगे। क्योंकि जो लोगों ने पिछली बार धोखा देकर पीठ में छुरा घोंप कर भारतीय जनता पार्टी के खरीद फरोख्त और इशारे से सरकार को गिराया था, उनको जनता दंड देने जा रही है। लेकिन सर राजस्थान का तो राजनीतिक इतिहास बताता है कि 5 साल बाद पार्टी चेंज ही होती है। अब आपको कैसे लगता है कि दोबारा से कांग्रेस वहां पर बनाएगी सरकार? ऐसा हुआ है पीछे, ऐसा हुआ है। लेकिन इस बार मैं कह रहा हूँ ना, परिस्थितियां जैसे जो सेफोलॉजिस्ट हैं या जो पोलस्टर्स हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, वो कांग्रेस को एक बहुत बुरी हालत में नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस इज ऑल्सो इज एन कंटेंशन फील्ड में। तो मैं वहाँ गया था और कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में वहाँ जाके आया, तो जो मुझे समझ में आई बात, मैं भी 6 इलेक्शन लड़ चुका हूँ, कि लोगों का जो मूड था वो एंटी इनकम्बेंसी, एंटी गवर्नमेंट नहीं था। एंटी पर्सन हो, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है, नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ अशोक गहलोत। इसमें छत्तीसगढ़ में हमने बहुत अच्छा काम किया। हमने जो हमारी जो योजनाएं थी वो लोगों को पसंद आई, जो हमारी गारंटियां थी वो पसंद आई। जैसे राजस्थान में 7 गारंटियां हैं, उनमें से 3 तो पूरी कर चुके थे, 500 का सिलेंडर हम दे ही रहे थे। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री कहने लगे वहाँ कि हम 450 का सिलेंडर देंगे। अरे तुम्हारी अपनी स्टेट है, इसमें दे रहे हो क्या 450 का? तुम पहले हरियाणा में देना शुरू करो, तुम्हारी बात को राजस्थान में मानेगा। तो वहाँ हमने ऑलरेडी करके दिखा दिया था, न्यू पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके दिखा दी थी। जो भी हमारी योजनाएं थी उनमें से 7 में से 3 गारंटी तो हम ऑलरेडी फुलफिल कर चुके। और जो स्टेट्स हमारी आई उनमें हमने ये काम करके दिखाया, चाहे वो कर्नाटक थी चाहे हमारी हिमाचल थी। तो लोगों को ये विश्वास जमा कि भाई यस, कांग्रेस जो कह रही है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी की जो गारंटियां हैं वो फुलफिल कर रहे हैं 3, तो उसमें उनके जन विश्वास बढ़ा। मतलब आपका आंकलन यही है कि 4 में से 4 आप जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 3 तारीख के क्योंकि हमारे वहाँ चीफ मिनिस्टर की छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी इमेज है, मधुभाषी हैं, लोगों के अंदर घुस के काम करते हैं। तो वहाँ तो सभी कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही। तेलंगाना में एक परिस्थिति जब राहुल गांधी की यात्रा चली तो उस समय मैं देख रहा था कि वहाँ ये कह रहे थे बीजेपी नंबर 2 पे आएगी। लेकिन जब राहुल गांधी की यात्रा खत्म हुई और कर्नाटक का रिजल्ट आया, फिर उसके बाद से
लोगों ने कहा भी यस टीआरएस जो है बीआरएस जिसको बोलते हैं केसीआर की पार्टी, भाई आपने वायदे तो बहुत किए थे, उनमें से किया तो कुछ नहीं। ही इज ए गुड स्पीकर, बट दैट डजंट मीन दैट ही इज ए गुड परफॉर्मर। तो अल्टीमेटली वो लिटरेट स्टेट हैं, उन्होंने ये फैसला किया, हालांकि बीजेपी के इशारे पर वो ओवैसी लड़ रहे थे, स्पॉइलर का काम करना चाहते थे, वोट काटो जिसको बोलते हैं। लेकिन वहाँ की जनता इस बात को समझ चुकी थी कि स्टेटहुड देने वाली कांग्रेस थी, कांग्रेस ने तेलंगाना बनाया, और इस आदमी ने प्रॉमिस किया था जो वो पूरा किया। और इसलिए इट वॉज द वे तेलंगाना वॉज लूटेड, वहाँ पर करप्शन की जो गाथाएं लोगों की जुबान, उस पर एक सीधा साधा जो बीजेपी की सेकंड पोजीशन बनती जा रही थी, जो पार्लियामेंट में 4 सीटें ले गई थी बस, जिसके आधार पर लोग करे, तो वो परिस्थितियाँ एकदम बदली हुई थी। तो लगता है कि 5 राज्यों में अगर बीजेपी की हार होती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा को भी जाता है। सर्टनली इसी देखिए, राहुल गांधी के अराउंड एक इमेज क्रिएट की गई थी बीजेपी द्वारा, बड़ा पैसा मीडिया को यूज करके सब कुछ। लेकिन 3.5-4-5 महीने की जो यात्रा रही और बिना रुके किसी मौसम तक कोई उनको रोक नहीं पाया, बारिश थी, बर्फ थी, राहुल चलते रहे। और करनाल में जब वो यात्रा आई, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतना बड़ा ह्यूमन अपसर्ज कभी देखा नहीं था एक व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति की इतनी नेगेटिविज्म जिसके खिलाफ बीजेपी बुनने में लगी, कि नेचुरली पार्टी को जिंदा करके खड़ा करने में राहुल गांधी जी का की यात्रा का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल था। कांग्रेस का वर्कर एक बार फिर एकजुट होकर, सिर जोड़कर, आपने देखा करनाल में कोई किसी में भी कोई आस्था रखता हो, हर व्यक्ति सड़क पर था, हर व्यक्ति अपने आप को दिखाना चाह रहा था, मेहनत कर रहा था। तो ये परिस्थिति। लेकिन इस बार हमने ये देखने को मिला कि 5 राज्यों के चुनाव थे। हालांकि चुनाव अपने आप में पार्टी के लिए अहम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक के तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरी जोरों शोरों से चुनावी मैदान में लगे हुए थे, चुनाव प्रचार करने में लगे हुए थे, एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। दिन रात चुनावी जनसभाओं को करना, अरेंज करना, मैनेज करना, 5 राज्यों में दिन रात जाना काफी कठिन रहा होगा, लेकिन पूरी जोर आजमाइश जरूर रही चुनावी रैलियों को लेकर। देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं, उनके नाम पर भीड़ इकट्ठी होती है। ये मैं ठीक कहता हूँ कि मैं ये कहूँगा राहुल गांधी जी से मेरी निवेदन है कि एक सफल राजनीतिक के रूप में उनको इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से थोड़ी बहुत झूठ बोलने भी सीखनी चाहिए। इनकी झूठ बिक रही थी। राहुल गांधी सच्चाई बोलते हैं, डरते नहीं, निडर नेता हैं। तो अब लोगों के अंदर एक बात बनी है कि भाई नो दिस मैन इज फाइटिंग। हमारे प्रधानमंत्री के बड़े बड़े भाषण हैं, ऊंची ऊंची बातें हैं, बड़े फोटोजेनिक हैं, वो फोटो के लिए बहुत भागते हैं। परफॉर्मेंस क्या है? गरीब आदमी की डिलीवरी क्या है? नौजवान को नौकरी की जो सपना दिखाया था वो कहाँ? हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठे, वो कब बैठेगा? ये सब चीज़ें हैं। ये कह रहे हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, 10 साल से तुम्हारा राज है, इस 80 में से कम इतनी आय तो बढ़ा देते कि 20 करोड़ लोगों को इतना सक्षम तो बना देते। ये संख्या कांग्रेस 61 करोड़ पे छोड़ के गई थी, तुम 80 करोड़ पे ले गए। इसका मतलब लोगों को सक्षम नहीं बना पा रहे हो। और फिर क्या है? कांग्रेस के राज में आटा, दाल, तेल, चीनी सब कुछ मिलता था, नमक की थैली तक मिलती थी। तुम वही तो दे रहे होगे या उसमें से घटा रहे हो? घट के दे रहे हो। तुमने हर चीज को उसमें से घटाया है, बढ़ाया नहीं है। ना तुम दाल दे रहे हो, ना तुम तेल। अब दे देंगे 2 महीने के। तो सर 24 घंटे शेष रह गए हैं, जश्न की तैयारी आपने भी कर रखी होगी, बीजेपी के नेताओं ने भी कर रखी होगी। तो पब्लिक को लड्डू किसके खाने को मिलेंगे, कांग्रेस के या बीजेपी के? निश्चित रूप से कांग्रेस के, जब कांग्रेस की जीत होगी तो कांग्रेस के ढोल बजेंगे और कांग्रेस के लड्डू खाएंगे। कांग्रेस अगर सभी 4-5 स्टेट्स में जीतती है तो इसका कहीं ना कहीं असर क्या हरियाणा चुनावों में हो सकता है आने वाले समय में? हरियाणा की तो इबारत लिखी जा चुकी है। देखिए, हरियाणा के नेतृत्व श्री मनोहर लाल जी कर रहे हैं, हम उनका आदर करते हैं।
कहने को वो ईमानदार भी हैं, और इतनी भारी भ्रष्टाचार के माहौल में एक ईमानदार मुख्यमंत्री कैसे जी रहा है, कैसे मनोहर लाल जी सांस ले रहे हैं इस भ्रष्टाचार के धुएं में, ये बात समझ में नहीं आती। लोग भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट नाउ ही स्टैंड्स एक्सपोज्ड। अब उनका एक्सपोजर हो चुका है। लोग भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो हैं, उससे ज़्यादा श्री मनोहर लाल खट्टर जी की नीतियों के खिलाफ। इसलिए हरियाणा के परिणाम जो है, हरियाणा के परिणामों की इबारत लिखी जा चुकी। हाँ, इन 5 स्टेटों के चुनाव जीतने के बाद इतना नेगेटिविज्म जो इस सरकार के खिलाफ लोगों के दिमाग में आया हुआ है, वो एक बड़ा आंदोलन नहीं, एक भयंकर तूफान का रूप लेगा। और हो सकता है जिस तरह आप देख रहे हैं कि इनके एमपीज को भगाया जा रहा है। यहाँ पर प्रदेश के अध्यक्ष आए थे, कितने आदमी थे, आप ईमानदारी से बताएं। जुटी थी करनाल में, तो भीड़ जुटी थी अपनी तरफ से। तो करनाल में जितने बीजेपी के नेता हैं उन्होंने अलग अलग प्रोग्राम कर रखे थे, शायद काफ़ी प्रोग्राम थे, इसलिए एक ही जगह भीड़ नहीं जुट मैं पूछ रहा हूँ जहाँ उनका स्वागत हुआ वहाँ कितने थे? उस दिन मैं शायद बाहर था, हिमांशु ने कवर किया था, तो मैं देख नहीं पाया था इतना। चलो उसको पता कर लेना, मुश्किल से सब पानीपत की में सब देखा। जो कह रहे हैं नया कार्ड खेला है, फलाना हुआ है, निकला हुआ। अरे वो कार्ड उनके अपने हल्के में नहीं चला, उनकी पत्नी 5वें नंबर पर आई थी। तुम्हारा कहाँ का कार्ड है ये सब कुछ जाति का खेल। एक मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आपका कहना है कि जातिगत आधार पर चुनावी फायदा उठाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जब ये तूफान उठता है ना, तो जाति की सीमाओं को तोड़ के निकल जाता है। मैंने 1977 का देखा है, 1990 क्या नाम, जब इंदिरा जी बनी, जब 1991 आया, मैंने बहुत तूफान देखे हैं राजनीति के, जब उसमें जाति के बंधन नहीं रहा करते। आप अगर जाति के नाम पर एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं तो शायद आपका गेम भी लोगों को एक्सपोज हो। एक सर आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, आपने कहा इबारत लिखी गई है, यानी कि आपका कहना है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आएगी, लेकिन बगैर संगठन के कैसे आएगी? प्रदेश अध्यक्ष 2-2, 3-3 रहे, लेकिन संगठन क्यों नहीं बन पा रहा? हर बारी सवाल ये रहता है और हर बारी जवाब आपका होता है कि जल्द बनेगा। देखिए, इसके 2 जवाब हैं मेरे। पहला जवाब तो ये है कि मैं आपसे सहमत हूँ, बड़े दुख की बात है, बड़ा अफसोस कि आज हम संगठन नहीं बना पा रहे। आज नहीं, 10 साल से पार्टी को रीबिल्ड ब्रिक बाय ब्रिक करना होगा, उसके लिए समय भी चाहिए, चुनाव सिर पर खड़े। लेकिन एक दूसरी बात कहना, कांग्रेस का संगठन भले ही ना हो, 1977 में कोई संगठन ही नहीं था, अचानक तो जोड़ फोड़ के एक जनता पार्टी बनाई गई थी जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, और उसमें इंदिरा जी तक हार गई थी। हरियाणा के अंदर हालांकि कांग्रेस का संगठन नहीं है, लेकिन उस संगठन के नाते हुए एक संगठन और है, और वो है जनता का संगठन और जनता के मन की बात। और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार को बाहर नहीं। तो बिल्कुल ये तस्वीरें देख रहे थे इस समय हरियाणा के करनाल में हम मौजूद थे। पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा की तरफ से कहना यह है कि कांग्रेस के लड्डू जो है बांटे जाएंगे, क्योंकि सभी 4 से 5 राज्यों में जो है सरकार कांग्रेस की बनने वाली है। बहरहाल 24 घंटे का समय रह चुका है, कल का दिन शेष बाकी है। पता चल जाएगा 3 तारीख को कि आखिरकार इन 4 से 5 राज्यों में किसकी सरकार बनती है। ये कांग्रेस सभी जगह बाजी मारती है या आधा आधा रहता है। हालांकि जो बताया जा रहा है फिलहाल कि 3 से 4 जगह तो कांग्रेस जीत सकती है, इस तरह का जो विश्लेषण है वो निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन कांग्रेस के जो नेता है वो सभी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 5 राज्यों में से कहीं भी बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो बहरहाल इंतजार जरूर कीजिएगा, आपको परसों भी लाइव अपडेट जरूर दिखाते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस का संगठन अभी तक नहीं बन पाया है, लेकिन इसका अफसोस भी जो है सीनियर कांग्रेसी नेता कुलदीप शर्मा करते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि शायद जल्द से जल्द कांग्रेस अपना संगठन हरियाणा में बना पाएगी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव जो है हरियाणा में भी शुरू होने वाले हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।